मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, मनुष्य का मन ऐसी प्रकृति का बना हुआ है कि जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि ये निंदा, बुराई और अपनी प्रशंसा की बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। यही बातें विचार का रूप धारण कर लेती हैं और फिर विचार ही संस्कार बन जाते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में समय बहुत लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखेरते समय देर नहीं लगती। अथवा पानी को ही ले लो, पानी में यदि रेत मिट्टी डाल दी जाए तो वह पानी शीघ्र ही गंदा हो जाता है, परंतु पानी को साफ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। उसे फिल्टर करना, छानना आदि कई ढंग अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के पानी साफ होता है। इसी प्रकार मन को महापुरुषों की सुसंगत और सद्गुरु के बताए हुए उपदेश सुरत शब्द योग से साफ किया जा सकता है। फिर ये मन मायावी संस्कारों से मुक्त हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया तो ये फिर बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिसमें से उसी प्रकार के बच्चों की उत्पत्ति होगी और फिर वैसे ही फल लगेंगे। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश देते हुए फरमाते हैं, आँख कान मुख ढाप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अर्थात ये आँखें, कान और मुंह तीनों प्रधान ज्ञान इंद्रियां हैं। इन तीनों से भले और बुरे विचार इंसान के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आँखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है और कानों को बंद करना अनाहत ध्वनि एवं मुंह बंद करना अचपा जाप का संकेत है। अर्थात आँखों से किसी बुरी ओर न देखो। जिस वस्तु को आँखें देखती हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, फिर वो विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाता है। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय अपने इष्ट देव मालिक का ध्यान करो, ताकि अंतर मानस में कोई और न बच सके, जिससे कि सूरत एकाग्र चित्त रहकर निरंतर शब्द में लीन रहे। कान के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे विचार पैदा हों। ये श्रवण रस ऐसा है कि शीघ्र ही दूर से कोई अगर निंदा, चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो तो उसे तुरंत सुन लेता है और फिर वही विचार ही संस्कार बन जाते हैं। मुँह से ऐसी वाणी न निकालो जिससे कि बाद में पछताना पड़े। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सदा मालिक के भजन सुमरण में अपने चित्त को लगाओ, अन्यथा इन मायावी संस्कारों का परिणाम अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे कर्म भी स्वाभाविक होते जाते हैं। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार पैदा करो जिससे श्रेष्ठ कर्म हो और वही कर्म फिर संस्कार बन जाए। संत महापुरुषों की पावन संगत से शुभ विचार मिलते हैं और शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्मिक आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अतः संत महापुरुषों की संगत ही मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए अति आवश्यक है। इंसान का मन मोम के समान है, फिर भी मनुष्य शिकायत करता है कि मन
नाम सुमरण में नहीं लगता। ये साधारण सा दृष्टांत कितना गूढ़ रहस्य लिए हुए है। जैसे मोम को पिघलाकर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, चाहे तो उसे दीपक में भर करके दीपक का आकार बना लो, चाहे गिलास में डालकर उसे गिलास का आकार बना लो, चाहे उसे पिघले हुए मोम को बूंद बूंद करके मिट्टी में मिला दो। ये मनुष्य पर निर्भर करता है, जैसा चाहे मोम की शक्ल बना दो। इसी प्रकार मन भी मोम के समान है। इस पर चाहो तो माया अथवा माया के विचारों का प्रभाव डालो अथवा संत महापुरुषों की संगत का, ये मन उसी सांचे में ढल जाएगा। यदि इस मन पर मायावी विचारों का प्रभाव पड़ गया तो ये जीव 84 लाख योनियों में आवागमन के चक्र में फंस जाएगा। फिर उससे छुटकारा मिलना अति कठिन होगा। यदि संत महापुरुषों की संगत प्राप्त की जाए तो अपने मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होगा। जैसे मोम को यदि जलाया जाए तो वह जल करके रोशनी देता है और स्वयं समाप्त हो जाता है, ऐसे ही मन को यदि गुरु भक्ति के साधनों में साध लिया जाए तो मन के फिर विचार और संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं, अंतर में उजाला हो जाता है। तो क्यों न हम गुरु भक्ति के संस्कार इस मन पर डालें, जिससे जीव को जन्म जन्मांतरों तक 84 की यातना न झेलनी पड़े। संसार में जो जीव लिप्त रहते हैं वो 36 के समान है। जब मनुष्य संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर लेता है तो वह फल 63 बन जाता है। इसका अर्थ ये है कि जीव 3 का अंक है और इष्ट देव 6 का अंक है। जैसे सूर्य की ओर मुँह करने से परछाई पीछे पीछे भागती है और सूर्य की ओर पीठ करने से परछाई आगे आगे दौड़ती है और हाथ नहीं आती, ऐसी ही माया का हाल है। अतः इष्ट देव के उपदेश के अनुसार शब्द में सुरति लगाना ही जीव का परम कर्तव्य है। संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि जग से 36 हुए रहो, राम चरण 6 तुलसी ही विचारिए, ये मत तो परवीन। अर्थात संसार में 36 बनकर अर्थात पीठ देकर रहना चाहिए और भगवान की ओर 63 बनकर के रहो, अर्थात हर समय इष्ट देव सद्गुरु का ध्यान करना और उनके शब्द में अपनी सुरत जोड़नी चाहिए। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा करना ही बुद्धिमानी है, जिससे जीव का ये लोक भी सुखी बनता है और परलोक भी सुहेला बनता है, महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।